इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं रिस्क न्यूट्रलिटी मॉडल और स्पेशल हमारा जो फोकस है वो है अमेरिकन ऑप्शन, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी। तो लेट अस सी दिस वन इज योर रिस्क न्यूट्रलिटी मॉडल फॉर वैल्यूएशन ऑफ अमेरिकन ऑप्शन। तो हमारे सिलेबस में है जो अमेरिकन ऑप्शन ओनली विद रिस्क न्यूट्रलिटी मॉडल। अब इसमें देखते हैं, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था अमेरिकन ऑप्शन में क्या होता है। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलती है, इट मीन्स बायर ऑफ ऑप्शन may accept or reject option so at any time। आप किसी भी टाइम अपने ऑप्शन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं टिल मैच्योरिटी, जब तक उसकी मैच्योरिटी नहीं आ जाएगी। तो राइट, तो एक मीन्स अब आपको क्या करना है, जैसे अब रिस्क न्यूट्रलिटी मॉडल और ये चलता है जब 2 पीरियड मॉडल होता है, 2 पीरियड्स। क्योंकि कभी आपको एक पॉसिबिलिटी चॉइस मिलती है उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की। 2 पीरियड मीन्स जैसे आपके पास अब ये है, ये को डायग्राम, टाइम पीरियड है आपका 1 एंड जिसे टाइम पीरियड 0, 1 एंड टाइम पीरियड 2। अब इसकी बेस पर आपने ये डायग्राम बना लिया है कि प्राइस आपका राइज है, फर्दर राइज, ये 1 पीरियड का हो गया, ये सेकंड पीरियड का हो गया। प्राइस आपका फॉल कर रहा है एंड अगेन इट फॉल्स, देन इट इज अगेन दिस वन। तो राइज के बाद फॉल हो रहा है आपका और फॉल के बाद आपका राइज हो रहा है। तो उसको हमने नाम दिया था, जैसे नोड्स हैं, ए है, बी है आपके पास, तो आपके पास सी है, सॉरी सी है, डी है, नोड ई है आपके पास और एक है एफ है। तो नॉर्मली जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे ऑप्शन की, आप एट दिस पॉइंट, जैसे आपने निकाली कॉल की वैल्यू सी यू यू, सी यू बी, सी डी बी, ये आपको ऑप्शन है को पुट किया जाएगी। पर एक हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इस ऑप्शन के इस बी पॉइंट के ऊपर भी, वो बन जाएगी आपकी सी यू या सी बी। तो इस पॉइंट पे आपको चॉइस मिल जाएगी, आपने अपना ऑप्शन एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। वो कैसे करेंगे हम, ये को आपकी एक्चुअल वैल्यू आ गई। एक यदि आप बी पॉइंट पे देखें, उससे आगे डी और ई का पे ऑफ आपको मिलेगा, इसकी निकालो प्रेजेंट वैल्यू, ये बन गया सिंगल पीरियड मॉडल। तो इस पॉइंट पे भी आपको वैल्यू निकालनी है कॉल की, फेयर प्राइस है, ठीक है। फिर हम दोनों में कंपेयर करेंगे, इट मीन्स एट नोड बी, इसका रूल क्या बनेगा आपका, एट नोड बी वी डिटरमिन 2 वैल्यूज। 2 वैल्यूज कौन सी हैं, एक तो हम निकालेंगे एक्चुअल वैल्यू ऑफ ऑप्शन, उसको हमने नाम दे दिया सी यू या फिर पी यू, पुट है तो, और एक्सपेक्टेड वैल्यू एक हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालोगे, अब ये 1 पीरियड यदि आप लेते हो तो इसको मल्टीप्लाई करोगे प्रोबेबिलिटी से, इसको भी करोगे मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी से, तो वो बन जाएगी आपकी सी यू यू इंटू पी प्लस सी यू बी इंटू 1 माइनस पी और इसकी प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर 1 पीरियड के लिए। अब कंपेयर करो दोनों में से जो हायर होगी वो आपके लिए बेनिफिशियल है। इसी तरीके से आप पॉइंट सी पे भी कैलकुलेट कीजिए, एट नोड बी एंड सी, तो सी पर भी आ जाएगी, देखो एक्चुअल वैल्यू आ गई एक इनकी, जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी। फिर जो हायर होगी उसको सिलेक्ट कीजिए, उसके बेस पर फिर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पॉइंट ए के ऊपर। तो ये पॉइंट रूल अप्लाई होता है अमेरिकन ऑप्शन में, ये सिर्फ रिस्क न्यूट्रलिटी मॉडल से ही हम सोल्व कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल कर रहा हूँ, लेकिन से एग्जांपल नंबर 13। तो लेकिन से एग्जांपल 13 जिसे जो बेस्ड ऑन अमेरिकन ऑप्शन। जिसे ये वर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको 1-2 क्वेश्चन ही मिलेगा अमेरिकन के ऊपर और एक ही बार ये एग्जाम में आया है। तो लेकिन सी
कंसीडर 2 ईयर यूरोपियन पुट ऑप्शन, ये पुट ऑप्शन भी है विच स्ट्राइक प्राइस 52। तो आपके पास 2 साल की ऑप्शन है, इट मीन्स जिसे टाइम पीरियड 0, टाइम पीरियड 1, टाइम पीरियड 2 एंड जिसे जो पुट ऑप्शन। सो एक्सरसाइज प्राइस 52, तो इसका जो एक्सरसाइज प्राइस है आपके पास है 52 एंड ऑन स्टॉक हु द करंट प्राइस इज 50, तो स्पॉट प्राइस आपको दिया है इसका 50। सो विच स्पोर्ट के देयर आर 2 टाइम स्टेप्स ऑफ 1 ईयर, जो टाइम गैप है किसी को 1 ईयर ईच, ये 1 ईयर किसी 2 ईयर and in each time the stock price either moves up by 20% or down by 20%, so percentage rise this is also 20% and the percentage fall is also 20%. The continuous compounded risk free interest rate is 5%, तो इसमें continuous compounding है जिसको कहते हैं CCRRI, वैसे R हम शो करते हैं जिसे 5% पर एनम। तो डिटरमिन वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन, पहले हम कर रहे हैं अमेरिकन पुट ऑप्शन। तो उस केस में आप देखिए, तो अब आपके 2 पीरियड्स हैं, तो पहला स्टेप तो वही है आपका सेम स्टेप 1 कि आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ऑफ राइज टी, फार्मूला है e⁻r_t माइनस बी अपॉन यू माइनस बी। तो आप कैलकुलेट कीजिए वट इज अवर अपर फैक्टर 1 + 20% 1.2, वट इज डाउन फैक्टर 1 - 20% 0.8 और ई की पावर आर है 5%, ये बन जाएगी आपकी e⁻0.05। टाइम पीरियड हम लेंगे 1 माइनस डाउन फैक्टर 0.8 अपॉन अपर फैक्टर 1.2 माइनस डाउन फैक्टर 0.8। अब आप इसमें ई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.05 की आपको मिल जाएगी टेबल से। तो ई की जो वैल्यू है एट 0.05, सो जिसे जो गिवन को भी 1.05127 माइनस कर लीजिए 0.8 अपॉन जिसे जो 0.4। सो जिस प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज, सो जिसमें कमिंग को भी 0.6282 0.6282। देन यू कैन कैलकुलेट 1 माइनस पी, तो 1 में से माइनस कर रखे हैं, तो जिसमें कमिंग 0.3718 प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल। अब देखो आप डायग्राम बना सकते हैं। सो व्हाट इज अवर प्राइस, तो आप मेंशन कीजिए व्हाट आर प्राइस है। 20% राइज है इसमें 50 में, तो इट मीन्स यहाँ पर देखो आपका SU आ जाएगा 60। ये नोट्स रख लीजिए ABC, इसी के नंबर DE एंड F, और यहाँ आपका प्राइस आ जाएगा डाउन प्राइस SG 50 माइनस 20%, जिसे कि 40 रुपीज़। 60 में फिर प्लस कीजिए 20%, जिसे कि SUU 72, जिसे कि SUV, तो 60 में माइनस कीजिए 20%, 12 48 एंड डाउन 40 में माइनस कीजिए 20%, जिसे कि 22। फिर आप देखिए पुट का एक्सरसाइज प्राइस है E, जिसे कि 52, बट जो पे ऑफ पुट एट अप प्राइस, अप प्राइस से पुट रिजेक्ट हो जाएगी, अप एंड डाउन। तो पुट में आप सेल कर सकते हैं 52 पे, -40 पे बाई कीजिए 4, डाउन प्राइस पे assume, जिसे कि डाउन यहाँ भी आप सेल कर सकते हैं 52 -30, जिसे कमिंग पॉइंट। अब ये हम ले रहे हैं अमेरिकन पुट ले रहे हैं, तो उसमें देखो पहले आपको क्या करना है, पहले हम कैलकुलेट करेंगे नोड बी के ऊपर कितनी वैल्यू है पुट की, और आर है आपका 5%। तो अब एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ हम मेंशन कर रहे हैं नोड, आप मेंशन कीजिए नोड इज बी, वट इज अवर एक्चुअल वैल्यू ऑफ पुट
ये है आपकी देखो इस पॉइंट पे पुट देखो एक्सेप्ट हो रही है कि रिजेक्ट। अब सेल करेंगे 52 पे, एस यू पर बाय करोगे रिजेक्ट हो जाएगी। तो इट मीन्स दिस इज योर पी यू एट अप प्राइस, दिस इज 0। अब आप कैलकुलेट कीजिए इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू एट दिस पॉइंट। देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला है आपका, तो आपकी जो अप प्राइस पे पुट है 0, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6282 प्लस डाउन प्राइस पे वैल्यू है 4 और उसको मल्टीप्लाई कीजिए, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3718 से, और हमें चाहिए इसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो कौन सा मॉडल चल रहा है कॉन्टीन्यूस, तो हमें करने हैं 1 साल के लिए डिस्काउंट फैक्टर, तो इंटू ई रेशियो पावर -0.05, 5% है हमारा 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो दिस वैल्यू, तो ये 0 बन जाएगी, सो दिस इंटू दिस 4 इंटू 0.3718, दिस इज 1.4872, और ई की जो वैल्यू आ रही है -0.05 के ऊपर, so this is 0.95123, 0.95123 into 0.95123, which is your 1.41, this is your 47। तो दोनों से देखो कौन सी बेहतर है, जो हायर है ये आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। अब देखते हैं नोड सी के ऊपर, तो इसी तरीके से आप नोड सी की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो इसी तरीके से अब हम नोड सी के ऊपर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पहले देखो आ जाएगी आपकी एक्चुअल वैल्यू ऑफ पुट। अब देखिए सी पॉइंट पर आपका प्राइस है जिसमें, तो दिस इज 40, तो ये है आपका एक्सरसाइज प्राइस 52, इट मीन्स 52 पर आप सेल कीजिए, -40 पर बाय कीजिए, दिस इज 12। एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पुट देखिए सेम। तो आप देखिए एट अप प्राइस के ऊपर प्राइस वैल्यू है 4 और उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6282 प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट, एंड जो प्लस ऐसे जब डाउन हो रहा है पुट की वैल्यू है 20 और उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3718, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, पीवी फैक्टर है सेम ई रेस्ट पर -0.05 का 0.95123। तो लेके से हाउ मच इज दिस वैल्यू, दिस इज 4 into 0.6282 and 20 times 0.3718 total into 0.95123। तो ये वैल्यू आपकी आ रही है 9.464। तो आपको लेनी है विच एवरी हायर, इट मीन इन दोनों में से देखो आपकी ये हायर है, तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। अब आप आ जाइए नोड ए के ऊपर इस पॉइंट पर, जिसको आप लिख सकते हैं व्हाट इज नोड ए। तो नोड ए में सिंपल है, फेयर प्राइस आ जाएगा पुट का, फार्मूला है वैल्यू पुट एट अपर प्राइस और उसकी प्रोबेबिलिटी, वैल्यू पुट एट डाउन प्राइस एंड इट्स प्रोबेबिलिटी और उसकी प्रेजेंट वैल्यू इंटू ई रेस्ट टू पावर -0.05। अब देखो अप प्राइस पे ये वैल्यू है, इन दोनों में से जो आपने सेलेक्ट किया है 1.4147 और उसकी प्रोबेबिलिटी है आपके पास 0.6282 और डाउन प्राइस की आपकी ये वैल्यू है 912 हायर जो है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3718 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसका पीवी फैक्टर सेम 0.95123। तो इसको कीजिए आप टोटल, किसी जो 1.4147 इंटू 0.6282 एंड 12 टाइम्स 0.3718 टोटल इज 5.35 इंटू 0.95123। तो दिस वैल्यू इज कमिंग 5.0894। तो आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं 5.09। तो ये आपका फेयर प्राइस आ जाएगा पुट ऑप्शन का। अब इसी क्वेश्चन में उन्होंने दोबारा से आपसे पूछा है व्हाट इज वैल्यू ऑफ यूरोपियन पुट, तो ये भी आपकी यूरोपियन पुट ऑप्शन है, फिर आपका नॉर्मल फार्मूला चलेगा।
फर्स्ट राइज यूरोपियन पुट, उसमें फिर आपको देखो यही प्राइस लेना है जिसमन एंड गेस, और प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ज्वाइंट, बट जो फेयर प्राइस ऑफ पुट, जिसे यू पुट एट अप इनटू पी स्क्वायर, सो पुट एट अप एंड डाउन इनटू 2p इनटू 1 माइनस p, सो प्लस जिस पुट एट डाउन इनटू 1 माइनस p स्क्वायर। फिर इसकी कैलकुलेट कीजिए प्रेजेंट वैल्यू, तो इसमें कॉन्टिन्यूस चल रहा है तो ई की पावर हम लेंगे -2 टाइम्स आर इंटू पी। अब 2 पीरियड है, आर हमारा पर पीरियड है, तो टाइम, चलो आप आर की लिखो, टाइम हो जाएगा आपका डबल। तो लेटेस्ट पुट वैल्यू पी यू 0 हो गई आपकी, देखो तो इसका रोल खत्म। पी यू डी है आपकी 4, इसकी आपको प्रोबेबिलिटी 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ देखो राइज है 0.6282, 1 माइनस पी 0.3718 प्लस डाउन, इसकी वैल्यू है 20, 0.3718 एक्स स्क्वेयर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, पी वी फैक्टर देखो आपका बन जाएगा ई रेज टू पावर -0.05 और ये 2, इट मीन्स ई की पावर बन जाएगी -0.10। वो डायरेक्ट आप टेबल से देख सकते हैं। तो लेके से दिस वैल्यू 4 इंटू 2 8 इंटू 0.6282 इंटू 0.3718 एंड प्लस 20 इंटू 0.3718 इंटू 0.3718, so total value is coming, this is 4.6332। तो इसकी देखो वैल्यू आ रही है ई रेज टू पावर -0.10, तो किसी 0.90484 ये आपको टेबल से मिल जाएगी, इनको 0.90484, सो दिस आंसर इज 4.1923। ये बन जाएगी आपकी यूरोपियन बुक। ये नॉर्मल फार्मूला चलेगा आपका, जो 2 पीरियड मॉडल है। इसमें हम नोट वाइज अप्लाई करते हैं अमेरिकन बुक में, आंसर भी आपका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम करें एग्जाम्पल 14, इसमें देखो आपको मेंशन किया है स्टॉक प्राइस करंटली ₹50 आपको प्राइस दिया है, स्टॉक प्राइस करंटली 0 टाइम पीरियड में, जिसे जो S0 एंड ओवर ईच होगा नेक्स्ट 2-3 मंथ पीरियड। तो 3 महीने के 2 पीरियड हैं आपके, तो टाइम पीरियड 3 मंथ्स एंड टोटल टाइम बन जाएगा आपका 6 मंथ्स। सो ये प्राइस कैन राइज, तो परसेंटेज राइज है आपका 6% और डाउन हो सकता है आपका 5%, तो प्लस माइनस ये आप ले सकते हैं राइज और फॉल के लिए। द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, आर है आपका 5% पर एनम विद कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, बट इज वैल्यू 6 मंथ्स यूरोपियन कॉल ऑप्शन विद स्ट्राइक प्राइस 50 मंथ, ये आपको दिया है 50 मंथ। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो यूरोपियन ऑप्शन ही माना जाएगा, अमेरिकन तब लेके हैं जब मेंशन किया होगा। तो ये यूरोपियन ऑप्शन है। तो पहला स्टेप क्या आपका यू आ जाएगा 1 + A 1.06 से, डाउन फैक्टर आ जाएगा 1 - 5% 0.95। फिर आपकी पहला स्टेप है प्रोबेबिलिटी ऑफ राइज आ जाएगी ई रेज टू पावर आर इंटू टी, तो वो ई की पावर है आर आपको दिया है 0.05 पर टाइम पीरियड है हमारा 3 महीने का 3/12 -0.95, अपर फैक्टर 1.06 -0.95। तो ई की वैल्यू देखो ये बन जाएगी 0.05 डिवाइडेड बाय 4, जिसे जो 0.0125 -0.95 अपॉन 1.06 -0.95, जिसे 0.11। तो अब आप ई की वैल्यू चेक कीजिए टेबल में, तो ई की वैल्यू आपको टेबल से चेक करनी है 0.0125, तो इसको हमें इंटरपोलेट करना पड़ेगा। देखो आपको 2 वैल्यूज मिलेंगे 0.01 की और एक आपको मिलेगी 0.02 की, जिसे 1.01005
एंड जैसे 1.02020, उसमें फिर आप देखो हमें चाहिए 0.1 से आगे 25%, तो उसका डिफरेंस लेते हैं, तो जिसे 0.01015, तो अब आपकी एग्जैक्ट वैल्यू बनती है 0.0125 की। जो 0.1 की वैल्यू है 1.01005, उसमें प्लस कर दो आप 25%। ये कुछ डिफरेंस आ रहे हैं, क्योंकि देखो 0.1 से 0.2 में जब आप जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रही है वैल्यू 0.01015, तो उससे आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी 0.01015 इंटू 25% प्लस 1.0105, ये आपकी वैल्यू आ रही है 1.0125875। इसको पुट करके यहाँ पर 1.0125875 माइनस 0.95 अपॉन 0.11, so minus 0.95 divided by 0.11, so probability coming 0.569, ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई राइट शीट। तो अब आप एक टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप डायग्राम शो कर सकते हैं। पहले प्रोबेबिलिटी प्राइस आपका राइज हो रहा है, अगेन राइजेज, इट फॉल्स एंड अगेन इट फॉल्स, देन इट राइजेज। तो प्राइस है आपका 50, जिसमें प्लस से 6% राइज हो जाएगा 53, प्लस फर्दर 6% राइज 56.18, 53 के बाद डाउन होगा 5%, 53 माइनस 5%, 50.35, 50 में माइनस 5%, 50 माइनस 5%, 47.5, एंड फर्दर माइनस 5%, 45.125। तो अब देखिए कौन सी ऑप्शन थी आपकी, तो जिस बार तो ये भी आपकी है इसमें पुट ऑप्शन, जिसे पुट ऑप्शन। एक्सरसाइज प्राइस आपको दिया है 51, तो अब आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब आप कैलकुलेट कीजिए पुट का पे ऑफ, पुट अप एंड अप। तो एक्सरसाइज प्राइस है आपके पास 51, प्राइस है ये हाई, तो पुट रिएक्ट हो जाएगी अप एंड डाउन। ये प्राइस डाउन है, इससे पुट एक्सेप्ट हो जाएगी, पे ऑफ आ जाएगा 51 माइनस दिस 0.65, यहाँ एक्सेप्ट होगी, दिस इज ऑल्सो पुट डाउन एंड डाउन, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगी। 51 पर आप सेल कीजिए, इस रेट पे बाई कीजिए 45.125 माइनस 51, सो पुट का पे ऑफ आ गया आपका 5.875। अप्लाई करके फार्मूला, सो फेयर प्राइस ऑफ पुट, सो पुट अप एंड अप इंटू पी ड्राइंग प्रोबेबिलिटी पी स्क्वायर, पुट अप एंड डाउन इंटू प्रोबेबिलिटी 2p इंटू 1 माइनस पी, पुट डाउन एंड डाउन प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी होल स्क्वायर, और आपकी चल रही है इसमें कॉन्टीन्यूअस कंपाउंडिंग, तो आपको करना है इंटू ई रेट टू पावर माइनस आर, आर है आपका 5%, टाइम पीरियड है आपका 3 महीने का, इंटू करना है आपने डबल टाइम पीरियड इंटू 2। तो इसको सोल्व करके देखो, पहले पुट अप तो 0 होगी आपकी, देन इट इज 0.65, इसकी प्रोबेबिलिटी देखो कितनी आएगी आपकी, जिसे 2p इंटू 2, पी आपने निकाला है 0.569, तो 1 माइनस 569, तो आपका आ जाएगा वो 1 माइनस 0.569, ये आपकी 1 माइनस पी आ गई 0.431, प्लस पी जी जी 5.875, 1 माइनस पी 0.431, इसके स्क्वायर। अब देखो ये कितना बन रहा है आपका, 3 इंटू 2 6/1/2, इसका हाफ, ये बन गया आपका ई रेट टू पावर माइनस 0.025, इट मीन्स 0.2 की वैल्यू और 50%। अब इसमें पुट कर रखे हैं तो आपका आंसर आ जाएगा
So let us solve this. This is becoming 0.65 into 2 times 0.569 into 0.431, then 5.875 into 0.431 into 0.431. So this total is coming 1.41. 4102 और इसकी वैल्यू आ जाएगी देखो e⁻⁻, ये भी आप 0.02 लीजिए 0.03 लीजिए, उसमें कर दो 50% डिफरेंस का, मीन्स उसकी एवरेज वैल्यू बन जाएगी। तो दिस वैल्यू इज कमिंग टू बी 0.975325, so into 0.975325, 1.3754। तो इसी तरीके से अब आप ये पुट की हमने कैलकुलेशन की है, देखिए आपको कॉल की निकालनी है वैल्यू, जिसे जो पुट, इसी तरीके से आप कॉल की कैलकुलेट कीजिए। कॉल में देखो कॉल आपकी एक्सरसाइज प्राइस सेम है, ई आपका 51 है। अब कॉल एक्सेप्ट हो जाएगी, CUU गेस माइनस गेस 5.18, यहाँ पर कॉल आपकी रिजेक्ट हो जाएगी CUD 0, और यहाँ भी आपकी कॉल रिजेक्ट हो जाएगी। तो बट की फेयर प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन ये बन जाएगी आपकी CUU इंटू P² प्लस CUD इंटू 2P 1 माइनस P CGD इंटू 1 माइनस P होल स्क्वायर इंटू e⁻⁻0.05 इंटू 2 इंटू टाइम पीरियड 3/12। तो आप इसमें देखोगे सिर्फ एक ही वैल्यू रहेगी 5.18, 5.18। इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी राइट की, विच इज कमिंग टू बी 0.569, इसका स्क्वायर, ये दोनों जीरो बन गई आपकी, प्लस 0 प्लस 0 इंटू e⁻⁻0.025। So this value is 5.18 into 0.569 into 0.569, जिसे 1.6771, इसकी वैल्यू सेम है आपकी 0.975325। So into 0.9, so 1.6771 into 0.975325, इसी 1.6357, जिसी फेयर प्राइस ऑफ कॉल ऑप्शन, ये आपका कॉल का प्राइस है। तो ये हमने रिस्क न्यूट्रलिटी के हमने एग्जांपल डिस्कस किए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अब फोर्थ हमारा मॉडल है ब्लैक एंड शोल्स मॉडल और उसके एग्जांपल। थैंक यू।